अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। स्टडी कर रहे हैं हम क्रिमिनल मेजर एक्ट को और उसमें हम पीपीसी का सेक्शन जो 302 है उसकी कमेंट्री को पढ़ रहे थे। 74 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, 75th जो पॉइंट है वो आज हमने पढ़ना है। कॉम्प्रोमाइज़ विद को एक्यूज्ड, ठीक है, शरीक जुर्म के साथ जो मुलजिम है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। Co-accused who were ascribed active role of the first shot to the deceased, मरने वाले को पहली गोली जिसने मारी थी एक्टिव रोल था, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। नहीं अच्छा, co-accused है, वर इक्वेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ है, ठीक है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और उसको इक्विटल मिल गया। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मेरे ख्याल में जो एक्यूज्ड है फिर उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो गई होगी। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पे नंबर 569। कॉम्प्रोमाइज़ माइनर, पॉइंट नंबर 76 है। मेजर लीगल एयर्स हैड इफेक्टेड कॉम्प्रोमाइज़, जो बड़े थे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। इन सो फार एज माइनर सन, माइनर डॉटर्स ऑफ डिसीज्ड, देयर इंटरेस्ट हैज़ बीन प्रॉपरली सेफगार्डेड बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर प्रो रेटा शेयर ऑफ डियर अमाउंट ऑफ RS 14,51,500। अच्छा, इनको वो उसमें से ये हिस्सा भी दिया गया। थ्रू परचेज ऑफ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इन देयर नेम्स, तो इस पर इक्विटल हुआ है, ठीक है। जो बड़े थे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और जो छोटे थे, बच्चे थे, लड़के थे या लड़कियां थी, उनकी इंटरेस्ट को प्रॉपर सेफ गार्ड किया गया क्योंकि दियत की जो अमाउंट थी वो देकर 14,91,500 और उनके जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट थे वो उनके नाम पे ख़रीद के दिए गए, तो इस पर इक्विटल हुआ है। PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस NP नंबर 14। ये एक चीज़ इसमें आई है प्रो राटा, ये क्या चीज़ है इसको सर देख लेते हैं। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज़ पार्शल, ठीक है, जुज़वी तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ करना। डेथ अंडर सेक्शन 302A B, उसकी है क्लॉज B है PPC, ठीक है। पार्शल कॉम्प्रोमाइज़ जो हुआ है 302B के तहत, उसके बारे में जजमेंट है 2005 SCMR पे नंबर 599। अच्छा, प्रो राटा का मतलब होता है प्रो राटा, ये मतलब तनासुब के लिहाज से, ठीक है, प्रोपोर्शनेट। 2005 SCMR 599, 2004 SCMR पे नंबर 236, 2003 SCMR पे नंबर 167 से लेकर 1416, PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पे नंबर 512। कन्फेशन बिफोर पुलिस 78 नंबर पॉइंट है। कन्फेशन इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, इस पर इक्विटल है। जो पुलिस के सामने एक कस्टडी में कन्फेशन किया वो उसके अगेंस्ट साबित नहीं हो सकता, इस पर इक्विटल हुआ है। 2020 PCR LJ पे नंबर 637। कन्फेशन बिफोर IO, appellant पॉइंटेड आउट प्लेस ऑफ अकरेंस, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने कन्फेशन में जो था appellant, उसने मौके की निशानदेही की। एंड प्लेस फ्रॉम वेयर डेड बॉडी वाज अर्लियर रिकवर्ड, और वो जगह जहाँ पर प्लेस ऑफ अकरेंस एंड प्लेस फ्रॉम वेयर, जहाँ से वो डेड बॉडी रिकवर हुई थी, इस पर इक्विटल मिला है। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पे नंबर 50। कन्फेशन बिफोर पुलिस के सामने कन्फेशन है, इनएडमिसिबल है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। 2004 YLR पे नंबर 206। ठीक है। अच्छा, कन्फेशन ऑफ पॉइंट नंबर 79 है। कन्फेशन ऑफ को एक्यूज कुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑन अ कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ को एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड है उसको किलिंग के लिए इसलिए ज़िम्मेदार नहीं कहा जा सकता कि जो को एक्यूज्ड है उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दी है। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पे नंबर 883 DB। Confession made by accused could not be used as substantive piece of evidence, जो accused है उसने confession किया है, इसको substantive piece of evidence नहीं माना जा सकता to make some basis of conviction of co-accused, कि अब वो co-accused की भी जो conviction है उसका बेस बन जाए, इसको ऐसा evidence नहीं माना जाता। इस पर acquittal हुआ है। PLJ 2019 criminal cases पे नंबर 1407 DB।
Confession made by co-accused cannot be used as a substantive piece of evidence to make it a basis of conviction of other accused, but it can be used as corroborative piece of evidence if other substantive piece of evidence is available on record. जो confession है co-accused ने किया है तो उसको किसी दूसरे accused की conviction की बेस नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए substantive piece of evidence नहीं है। हाँ, ये corroborative piece of evidence के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है अगर जो दूसरे सब्सटेंटिव एविडेंस मौजूद हों रिकॉर्ड पर, तो ये फिर corroborative एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। 2002 YLR पेज नंबर 2843। कन्फेशन और जॉइंट। Appellant and his co-accused jointly made the alleged confession which is inadmissible। जो appellant था और जो co-accused था उन्होंने मिल के कोई कन्फेशन किया है, तो ये मुबैना को जो कन्फेशन किया था ये इनएडमिसिबल है। इस पर इक्वेटल हुआ है PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 1029। कन्फेशन और उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में है। कन्फेशन शुड बी वॉलंटरी बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स एंड corroborative बाय अदर एविडेंस। ये तीन चीज़ें होंगी तो फिर कन्फेशन की जो स्टेटमेंट है वो काबिल कबूल हो सकती है। ये एक तो है वॉलंटरीली हो, दूसरा है हक़ाइक़ पर बेस्ड हो, और तीसरा फिर उसको कोई और सबूत corroborate भी साथ करे। इस पर इक्विटल हुआ है 2021 SCMR पेज नंबर 1039। आगे है जी पॉइंट नंबर 82 विच इज़ अबाउट कन्फेशन। कोर्ट्स आर नॉट बाउंड टू पास कन्विक्शन or sentence merely on confessional statement with reference to section 265E 2 CRPC। कोर्ट्स जो हैं वो बाउंड नहीं है कि वो अगर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट आ गई है सेक्शन 265E उसका सब सेक्शन 2 जो है CRPC का, उसके तहत अगर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट आ गई है तो मेरली इसी की बेस पर वो कन्विक्शन या सेंटेंस अवॉर्ड कर दें। कोर्ट इसके लिए बाउंड नहीं है। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 1309 DB। Accused confessed that he had committed murder of his wife। Accused ने कन्फेस किया कि उसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। इस पर कन्विक्शन हुई है 2021 PCRLJ पेज नंबर 750। Accused had confessed their guilt before the magistrate। एक्यूज़ ने जो मजिस्ट्रेट साहब थे उनके सामने अपने गिल्ट को कन्फेस किया है। इस पर बेल जो है वो डिसमिस हो गई, बेल डिसमिस्ड। 2021 PCRLJ N पेज नंबर 24। कन्फेशनल स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़। कन्फेशनल स्टेटमेंट जो थी वो रिकॉर्ड की गई थी लेकिन सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को मद्देनज़र रखा गया था, तो इस पर कन्विक्शन अवार्ड हुआ है 2021 PCRLJ पेज नंबर 689। Unexplained delay in recording confession, torture upon maker of confession during the course of investigation, omission to mention factum of removal of handcuffs। अच्छा, failure of magistrate to mention grant of time prior of making confessional statement, note recorded by magistrate regarding production of accused at a particular time and recording statement at same time had caused serious doubts about the voluntariness of confession। ठीक है जी, ये चीज़ें हुई थी तो इस बुनियाद पर फिर हुआ है एक्विटल। ये सारे मामला थे। 2018 YLR पेज नंबर 922। क्या क्या चीज़ें थी? एक तो ये है कि कन्फेशन की रिकॉर्डिंग में डिले है जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरा है जब वो उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी तो जो कन्फेशन मेकर था उस पर टॉर्चर भी किया गया हुआ है, दूसरी चीज़ होगी। फिर इस बात का मेंशन नहीं किया गया, इसको ओमिट किया गया है कि इस हकीकत का उसको मेंशन नहीं किया गया कि इसके हथकड़ियाँ जो थी वो क्यों रिमूव की गई थी। फिर यह है कि जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने टाइम देना था उनको कि आप जब स्टेटमेंट कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उससे पहले उनको कुछ टाइम दिया जाना चाहिए था, तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। फिर जो है नोट रिकॉर्ड किया गया था मजिस्ट्रेट साहब ने एक्यूज की प्रोडक्शन पर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट एट द सेम टाइम कि जो उन्होंने उनकी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग नोट लिखा है और जो उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है वो दोनों एक ही टाइम पर हैं।
ठीक है। तो इस सारी चीज़ों से जो कन्फेशन है वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से दिया गया, इस पर बहुत संगीन किस्म के, बड़े संजीदा किस्म के उसके बारे में शकूक पैदा होते हैं। इस पर एक्विटल हुआ है 2018 YLR पेज नंबर 922। कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड वाज आल्सो विदाउट ओथ, ठीक है। जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था वो बग़ैर उसके था, हल्फ था के था। सेड कन्फेशन हैड नो लीगल वैल्यू, तो इसकी फिर कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी। 2010 PCRLJ पेज नंबर 812। कन्फेशन रिट्रैक्टेड, जो कन्फेशन से इनहराफ कर गया, मुकर गया। PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट 484। रिकवरीज अनरिलायबल, जो रिकवरीज थी वो ऐसी थी नहीं थी कि उन पर यकीन किया जा सके। 1990 SCMR पेज नंबर 669। कन्फेशन जुडिशल 1987, उसके जो ये साइटेशन बता रहा हूँ ये इसको एक्सप्लेन करती है कन्फेशन जुडिशल को। 1987 MLD पेज नंबर 1465। रिट्रैक्शन इफ़ेक्ट इन इस्लामिक लॉ, ये एक्सप्लेन हुआ है। PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 484। कैन नॉट बी रिलाइड इफ़ नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ आर नॉट कंप्लाइड विद, अगर कन्फेशन पर रिलाई नहीं किया जा सकता अगर उसकी जो नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ थी उनको उनकी कंप्लाइंस नहीं हुई तो। 1992 PCRLJ पेज नंबर 1963। जॉइंट एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन नॉट एडमिसिबल, नहीं ये काबिल कबूल। 1993 PCRLJ पेज नंबर 23। 1994 PCRLJ पेज नंबर 346। इन पुलिस कस्टडी कन्फेशन की क्या अहमियत है उसके बारे में जजमेंट है जी। 1993 PCRLJ पेज नंबर 1231 और 1995 PCRLJ पेज नंबर 313। कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिट्रैक्टेड कन्फेशन ऑफ को-एक्यूज्ड, को-एक्यूज ने कन्फेशन किया और फिर उससे इनहराफ कर गया, इसकी बुनियाद पर जो कन्विक्शन हुई है अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये लॉ के स्पिरिट के खिलाफ है। 1997 PCRLJ पेज नंबर 163। मजिस्ट्रेट नॉट अश्योरिंग एक्यूज दैट इन केस ही डिड नॉट मेक एनी कन्फेशन, ही डिड नॉट मेक confession he would not be remanded to police custody। अच्छा, मैजिस्ट्रेट ने ये अश्योर नहीं करवाया था उसको एक्यूज़ को कि अगर आप कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं देते हो तो आपको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा। फॉर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कन्फेशनल स्टेटमेंट रूल्ड आउट फ्रॉम द कंसिडरेशन, इसलिए सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए जो ये कन्फेशनल स्टेटमेंट्स था इसको रूल आउट कर दिया गया। 2002 PCRLJ पेज नंबर 1463। कन्विक्शन बेस्ड ओनली ऑन जॉइंट एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन विच वाज नॉट कोरोबोरेटेड बाय एनी अदर पीस ऑफ एविडेंस डिफेक्टिव इन लॉ, उस बेस पर कन्विक्शन, किस बेस पर, एक जॉइंट एक्स्ट्रा जुडिशल किस्म का कन्फेशन था और इसको कोई और पीस ऑफ एविडेंस वो कोराबोरेट भी नहीं कर रहा था, तो इसकी बेस पर जो कन्विक्शन है वो जो लॉ में है डिफेक्टिव एविडेंस होगा, वो एक डिफेक्टिव होगा। ये जो कन्विक्शन है, ये जो कन्विक्शन है ये डिफेक्टिव है बाय लॉ। 2006 SCMR पेज नंबर 463। There is sufficient law on point that capital punishment can be awarded on basis of retracted confessional statement। काफ़ी इस बारे में कानून मौजूद है कि कैपिटल पनिशमेंट भी दी जा सकती है चाहे वो कन्फेशनल जो स्टेटमेंट है उससे रिट्रैक्ट भी कर गया तो भी। इफ़ इट इज़ कंक्लूडेड दैट सेम वाज वॉलंटरी, अगर ये साबित हो जाए, ये ऐसा कंक्लूड ये हो जाए कि ये जो स्टेटमेंट दिया था ये आज़ाद मर्ज़ी से दिया हुआ था। PLJ 2017 FSC पेज नंबर 428। PLJ 2017 फेडरल शरीयत कोड पेज नंबर 28। कन्फेशनल स्टेटमेंट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड एज अ होल, ठीक है। इसको एक्सेप्ट किया जाएगा तो भी पूरा एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर इसको रिजेक्ट किया जाएगा तो फिर इसको मुकम्मल को रिजेक्ट किया जाएगा। 1994 SCMR पेज नंबर 1504। कन्फेशनल स्टेटमेंट सेंटेंस इन्हेंस टू डेथ, कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद जो सेंटेंस था उसको डेथ तक बढ़ा दिया गया। PLD 2006 पिशावर पेज नंबर 64। 2012 PCRLJ पेज नंबर 85 to 943।
2012 SCMR पेज नंबर 109। रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ कन्फेशन, ठीक है, जो कन्फेशन के स्टैंडर्ड थे वो एक्सप्लेन किए, अगर इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है। 2017 SCMR पेज नंबर 713, PLJ 2018 फेडरल शरीयत कोड पेज नंबर 1, PLJ 2018 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 308। The Holy Quran and Sunnah of the Holy Prophet ﷺ recognized confession as a source of proof of crime and the rights, and regarding its liability, the jurists have derived argument from Quranic verses and traditions of the Holy Prophet ﷺ। कुरान और सुन्ना में ये है कि जो कन्फेशन है इसको सबूत के तौर पर रिकग्नाइज़ किया गया है और इसकी बुनियाद ये क्राइम में भी रिकग्नाइज़ हुआ है और राइट्स को डिटरमिन करने के लिए भी या लाइबिलिटीज़ को डिटरमिन करने के लिए भी ये इस्तेमाल हुआ है। और इस वजह से जो कानूनदान हैं उन्होंने कुरानिक वर्सेस में से या होली प्रॉफिट की ट्रेडिशंस में से आर्गूमेंट जो हैं वो ड्राइव किए हुए हैं, इसको यानी कबूल किया जा सकता है। 2004 PCRLJ पेज नंबर 677। आगे जी कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड, पॉइंट नंबर है जी 83। Accused and co-accused produced before judicial magistrate, accused और co-accused को judicial magistrate साहब के सामने पेश किया गया for recording their statements, बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए, but they did not volunteer to record their confessional statements, लेकिन उन्होंने volunteer नहीं किया अपनी statement रिकॉर्ड करवाने के लिए। 2 days physical remand was granted, 2 दिन का रिमांड दिया गया। On expiry they were produced, जब वो रिमांड एक्सपायर हुआ तो फिर उनको पेश किया गया। कन्फेशनल स्टेटमेंट्स वर इनवॉलंटरीली एंड रिजल्ट ऑफ टॉर्चर, तो अब जो कन्फेशनल स्टेटमेंट थी वो आज़ाद मर्ज़ी से नहीं थी बल्कि वो टॉर्चर का नतीजा थी। इस पर इक्वेटल हुआ 2021 YLR N पेज नंबर 51। जुडिशल मजिस्ट्रेट हैड ऑब्जर्व्ड ऑल द requisite formalities necessary for recording the confessional statement, तो कन्विक्शन इस पे हुआ है। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने जितने भी नेसेसरी उसकी थी फॉर्मेलिटीज़ उनको पूरा किया, उसके बाद कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है तो उस पर कन्विक्शन अवार्ड हुई है। 2019 YLR पेज नंबर 1368। Cannot be convicted on the basis of statement, confessional statement made by co-accused। co-accused की confessional statement पर जो है उसकी बेसिस पर कन्विक्शन नहीं हो सकती। PLD 2004 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 582। 1999 सुप्रीम कोर्ट SCMR पेज नंबर 2203। confessional statement belated and retracted, देर से दी और फिर उससे इनहराफ भी किया है। 2009 SCMR पेज नंबर 4। बोथ एक्यूज्ड अराइव्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑन द सेम डे, दोनों जो एक्यूज थे वो सेम डे पे आ गए। वन आफ्टर अनदर गेव कन्फेशन इन अ कंफर्टेबल यूनिसन, तो दोनों ने इंतहाई आरामदेह हालात में जो थे कन्फेशन किया गया। इन ट्यून विद द प्रोसिक्यूशन केस, और वो जो था वो प्रोसिक्यूशन के केस के साथ भी मेल खाती थी जो उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, यूनिसन होके उन्होंने हम आवाज़ होके एक ही इत्तेफाक के साथ उन्होंने दिया था। इस पर भी इक्विटल हुआ है। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 595। अच्छा, confessional statement of the appellant is not in line with prosecution and is exculpatory in terms, in nature, in terms नहीं, in nature है EXCULP। exculpatory ये वो बयान है जो कि किसी को जो किसी बारात में दिया जाए, किसी की रिहाई के लिए, किसी को बरी करने के लिए दिया जाए।
अच्छा, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया था एक अपेलेंट ने, वो प्रोसिक्यूशन की लाइन के साथ नहीं था और वो उसको रिहा कराने वाला था, बरी कराने वाला था। इस बिना पर इक्विटल हुआ। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 438। कन्फेशन ऑफ को-एक्यूज कुड नॉट बी यूज्ड एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। जो को-एक्यूज का कन्फेशन है उसको सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर नहीं लिया जा सकता। कन्फेशनल स्टेटमेंट कुड बी यूज्ड एज अ कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस। कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 883 DB। कन्फेशनल स्टेटमेंट रिट्रैक्टेड बट कोरैबोरेटेड बाय मेडिकल एविडेंस। वो खुद बयान से रिट्रैक्ट कर गया था, लेकिन मेडिकल जो एविडेंस था उसने उसकी तायीद की थी, उससे कोरैबोरेट हुआ था। इस पर डेथ अवार्ड की गई है। 2018 PCRLJ पेज नंबर 1653। कन्फेशनल स्टेटमेंट स्प्रेडिंग ओवर 4 हैंड रिटन पेजेस। जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था वो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल था। इट इज़ मोर एन encyclopedia टू cater नीड्स फॉर द प्रोसिक्यूशन दैन अ declaration ऑफ गिल्ट by a remorseful or repentant offender. A detailed narrative can neither be voluntarily nor spontaneous, is not entirely beside the mark. कि 4 सफ़ों का लिख के वो बयान जमा करवा रहा है तो ये वॉलंटरीली तो नहीं हो सकता। ये तो ऐसा ही है कि जैसे प्रोसिक्यूशन की नीड्स को सामने रख के तो फिर ये लिखा गया है कि जनाब इनको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सारी मैं एक जगह जमा कर दूँ। तो इसको नहीं तस्वुर किया जाएगा कि ये तो ना तो ये वॉलंटरी है ना ये स्पॉन्टेनियस है, ये ख़ुद से फ़्लो में चल रहा है। तो नॉट इंटायरली बिसाइड द मार्क, तो ये नहीं है, उस मेयार पे पूरा नहीं उतरता है। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस 416। A confessional statement had to be received holistically without quantification। ठीक है, फिर उसमें क्वांटिटी नहीं देखी जाएगी कि कौन सी अच्छी है कौन सी, इसको होलिस्टिकली लिया जाएगा, पूरे का पूरा लिया जाएगा। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 416। कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ऑफ appellants have been recorded on 8th day of their arrest। कन्फेशनल स्टेटमेंट वो अपील दहिंदे ने तब दिया जब उसकी गिरफ़्तारी को 8 दिन हो गए थे। एन appellant एडमिटेडली रिमेंड इन पुलिस कस्टडी, और वो इसको एडमिट करता है कि पुलिस की कस्टडी में रहा हूँ, या वो खुद उसकी कस्टडी में रहा है। कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज़ रिक्वायर्ड टू बी एवेलुएटेड केयरफुली। तो जो बच्चे का कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसको के बारे में ये होता है कि उसको अच्छी तरह से देखना चाहिए, गौर से देखना चाहिए, उसको एवेलुएट करना चाहिए। इस पर इक्विटल हुआ है। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 230 DB। Court would not approve convenience procuring accused signature on a printed format। कोर्ट इस कन्वीनियंस को नहीं करेगी, सपोर्ट करती, अप्रूव नहीं करती कि एक प्रिंट ले लिया जाए और उस पर फिर जो एक्यूज है उसके सिग्नेचर ले लिए जाएं। कन्फेशनल स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन विदाउट पोटेंशियल रिस्क ऑफ एरर। कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के साथ यानी उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता, तब उसके साथ अक्सर ये ख़तरा रहता है उसमें पोटेंशियल एरर होता है, ओ सॉरी रिस्क होता है एरर का, बहुत ज़्यादा उसमें ख़तरा हो सकता है कि इसमें गलती हो, लिहाजा इक्विटल है। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 412। Judicial magistrate did not put question to both the accused persons to the effect that in case of their refusal or otherwise to make confession their custody would not be handed over to police। इस पर इक्विटल हुआ। जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने ये सवाल नहीं पूछा था कि अगर आप आज़ाद मर्ज़ी से अगर आप जो है जो कन्फेशन नहीं करते तो भी आपको पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात नहीं उनसे पूछी गई थी, इस बुनियाद पर भी इक्विटल मिला है। ये है जी 2019 YLR पेज नंबर 1415। Magistrate who recorded the confession statement had admitted that he did not provide sufficient time of reflection with intervals to the makers।
जो मजिस्ट्रेट साहब थे, नहीं, जिन्होंने ये कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, उन्होंने इस बात को माना कि उन्होंने उनको अच्छा ये टाइम नहीं दिया था कि वो सोचें और इंटरवल्स के साथ दोबारा वो अपना कन्फेशन कर सकें। 2019 PCRLJ पेज नंबर 1480, co-accused after recording confession was handed over to NAB port in uniform। ठीक है, co-accused को कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद फिर नैब कोर्ट साहब के हवाले कर दिया गया, जो कि यूनिफॉर्म में थे और वो पुलिस वाला होता है। तो इसका भी मेरे ख्याल में यहाँ मुकम्मल नहीं लिखा, इसकी वजाहत होगी जो 2019 PCRLJ पेज नंबर 1480 है उस वहाँ पे होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये फिर उसकी नेगेटिव में ही गया होगा, फेवर में नहीं गया होगा प्रोसिक्यूशन के, कि एक्यूज़ को कन्फेशन के बाद फिर दोबारा पुलिस के हवाले करना, तो उससे वो जो कन्फेशन है वो फिर वैलिड नहीं रहता। अच्छा, ये वीडियो यहीं पर मुकम्मल होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो पॉइंट नंबर 84 है उससे स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अबाउट कन्फेशनल स्टेटमेंट। और ये था कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज़, वो है पॉइंट 84 जो है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट के बारे में।